ओम शांति। आज का तारीख है 26/12/2024। प्रतः मुरली ओम शांति। बाबा हेडलाइंस में कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तो तुम्हें ये पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ाना है। और आज का प्रश्न है, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? उत्तर है माया का ज्ञान, जिससे विनाश होता है। मून तक जाते हैं, ये ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारा में है। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हो गए हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं। तुम्हारी बुद्धि में स्थापना की ख्यालात है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि माया का ज्ञान तो दुनिया में है, जो है विनाशी ज्ञान, जिसे कहते हैं साइंस का घमंड। तो मून पर भी जाते हैं। तो मून पर क्यों जाते हैं? वहाँ जाके इन्वेंशन कर रहे हैं कि हम यहाँ रह पाएं। हमें रहने का जो सुविधा चाहिए, क्या हमें मून पे मिलता है? ताकि यहाँ दुनिया में कुछ विनाश हो तो हम जाके वहाँ पर ठहर पाए। तो अपना लिए जाके स्थान बना रहे हैं मून में। तो इतनी उनकी तेज बुद्धि चलती है। तो ये जो ज्ञान है वो उनमें बहुत है। साइंस का ज्ञान से बहुत अपने दिमाग को जोर लगाते हैं, लेकिन उनके पास नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ये ज्ञान नहीं है। तो सब अज्ञान अंधियारा में बैठे हैं और ज्ञान नेत्र से अंधे बने हैं। तो अभी बाबा ने आके हमें ज्ञान से समझाया है कि बच्चे, आप हो परमधाम निवासी, वहाँ से यहाँ आए हो अपना पाठ बचाने के लिए। तो अभी है अंतिम समय, विनाश का समय। अब बाबा आए हैं, ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और इस ज्ञान को जब हम धारणा कर लेंगे, संपूर्ण विनाश हो जाएगा। तो हमें जाना है वापस अपने परमधाम। तो ऐसे नहीं कि हम यहीं पे टिके रहेंगे चांद में और कहीं जाके दूसरे जगह में, नहीं। इस बात की समझाने बाबा हमें कंप्लीटली बता देते हैं कि बच्चे, 5000 साल का जो चक्र है, आत्मा आएगी, अपनी पाठ बचाएगी, फिर वापस जाना है। तो ये है ज्ञान वाली बुद्धि। तो इस आधार से हम ज्ञानी बनते हैं। विनाश काल में बाबा जब आए हैं, इस संगम युग में हमें ये ज्ञान सुनाते हैं और हमें योग दान करने की जो शिक्षा देते हैं, उस आधार से इस विश्व को परिवर्तन करने की हम सहयोगी बनते हैं। और हम हैं नॉलेजफुल। बाबा ने हमें अभी त्रिनेत्री बनाया है। तीनों कालों का ज्ञान है अभी हमें। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बाबा ने अभी हमें बनाया है। तो इस नॉलेज के आधार से हमारी बुद्धि आत्मा अभिमानी होके हर एक संकल्प को करती है और कर्म को करती है, और योग से बाबा के साथ अपनी बुद्धि जोड़ के योग बल से विकर्म को विनाश करती है। और उन्हों की ब्रेन जो है विनाश काल विपरीत बुद्धि हो जाता है। तो हमारा जो बुद्धि है विनाश काल प्रीत बुद्धि बन जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में है स्थापना का ख्यालात। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा समझाने दे रहे हैं। पहला पॉइंट है, बाप इस दादा में प्रवेश हो, हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसी निश्चय से रमण करना है।
श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। तो बाबा आए हैं अभी हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए। ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेके हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं। तो हमें सदा यही ख्याल रहना चाहिए कि हम विकारी से निर्विकारी बने और श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बने। और दूसरी पॉइंट है याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे उसके लिए मुरली ज़रूर पढ़नी व पढ़ानी है। तो बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है, क्योंकि बाबा हैं प्योर यानी एवर प्योर। तो ऐसे बाबा के साथ जब हम बुद्धि जोड़े रखेंगे, यानी मैं आत्मा परमात्मा का संतान हूँ, इस साकार दुनिया में रहते हुए भी हमारी बुद्धि जब परमात्मा के साथ परमधाम में जुटी रहेगी तो हमारा जो बुद्धि है एकदम प्योर बनते जाएगा। यहाँ का जो वातावरण है ना, उसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा। तो बुद्धि सोने की बर्तन बनती जाएगी। और ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे इसके लिए मुरली ज़रूर पढ़नी है और पढ़ानी भी है, सुननी भी और सुनानी भी है। अभी ऐसा है कि जब हम ज्ञान का मंथन करते रहेंगे और मुरली की बात पर हम सोचते रहेंगे, चिंतन मंथन चलता रहेगा, तो बुद्धि एकदम डिवाइन रहती है। तो बाबा ने क्या कहा, ये इस बात की क्या गहराई है, बाबा इधर ये क्यों कह रहे हैं, तो इसी बात को समझने में हमारी बुद्धि लगी रहती है। तो इससे हमारी बुद्धि हमेशा सोने का बर्तन बना रहता है, क्योंकि दूसरा कोई भी इस दुनिया का प्रभाव नहीं हमारे दिमाग पे पड़ता है। और इसे जब हम पढ़ते हैं तो पूरा उसका मंथन हो जाता है, और दूसरों को जब हम सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, तो जो हमारी बुद्धि में धारणा है वो हम उन्हें बताते हैं। तो इस आधार से बुद्धि प्योर बनी रहती है। और आज का वरदान है, तो वरदान में बाबा बता रहे हैं, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भवा। और वरदान का विस्तार है, जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशंस को कभी भूलते नहीं हैं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिवान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले से इसी स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती है। जब आप अपनी स्मृति की ऊंच स्टेज पर रहेंगे तो माया नीचे को, माया मतलब माया चीटी जो है, उसे जीतना सहज हो जाएगा। तो जब हम अपनी स्मृति की ऊंच स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। तो अपनी स्मृति सदा ऊंच स्टेज की रहनी चाहिए, तभी हमारे आगे जो माया है वो चींटी जैसी दिखाई देगी। तो स्टेज हमारी बना के रखना बहुत सही होना चाहिए। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज में अमृत वेले से रहना है। अच्छा, आज का स्लोगन है, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। ओम शांति। ओम